एक गांव में बहुत बड़ा धनवान रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहकर पुकारते थे। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी और वो सेठ बहुत ही लालची और धन से बहुत लगाव रखता था। सेठ के नाते रिश्तेदार, भाई बहन, सगी संबंधी वो सेठ से पैसा ऐंठते रहते थे और सेठ उनकी मदद भी करता था। कुछ दिनों बाद सेठ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और बहुत ही इलाज करने के बावजूद भी सेठ ठीक नहीं होता और सेठ की मृत्यु हो जाती है। सेठ की मौत हो जाने पर सेठ के सगी संबंधी, भाई बहन वो सेठ का गम ना करते हुए सेठ की संपत्ति के बारे में बात करने लगे और सेठ की संपत्ति बांटने लगे। इधर यमराज सेठ को अपने साथ ले जा रहा था और सेठ को बहुत दुख भी हो रहा था। सेठ मन ही मन अपने धन के बारे में सोच ही रहा था। तभी अचानक सेठ ने कहा, महाराज मुझे कुछ पल के लिए धरती पर जाने दो और मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगा आपके पास। यमराज ने जाने को कह दिया और सेठ धरती पर उतर आया और नीचे आकर देखा सेठ ने सेठ के नाते रिश्तेदार, भाई बहन, सगी संबंधी वो सेठ का गम भूल कर और सेठ की सारी संपत्ति को बांटने की बात कर रहे थे। ये देखकर सेठ को बहुत दुख हुआ और सेठ सोचा, मैंने इनकी सारी उम्र मदद की और ये मेरा गम छोड़कर मेरी संपत्ति बांटने में लग रहे हैं। सेठ फौरन यमराज के पास पहुंचा और कहा, चलो यमराज जल्दी चलो। यमराज ने पूछा, अभी तुम मेरे साथ चलने में दुखी हो रहे थे, अब अचानक क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं बहुत लालची इंसान था और मैंने सारी और धन इकट्ठा किया है। मेरे रिश्तेदारों को कोई गम नहीं है, वो मुझे छोड़कर मेरे धन संपत्ति बांटने में लगे हुए हैं। तभी यमराज ने कहा, अरे सेठ, जो जैसा करता है उसे वैसा भरना ही पड़ता है। तुमने सारी उम्र धन को इकट्ठा किया है, अब तो तुम्हारे कोई काम का